थी। आज है 21/1/2024 की अव्यक्त मुरली, जो रिवाइज है 18/1/98। मधुबन। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बनकर बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की माला बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ तो स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे उल्हानों की मालाएं थी। लेकिन इस वर्ष की उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाना होते थे हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी को लेना ये रहा कि अब बाप समान बनकर आपके पास पहुंच जाएं। तो समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। बन जाएं और आ जाएं, ये समाने की इच्छा बहुत तीव्र है। तो ये संकल्प रूरिहान में बहुत बच्चों का रहा। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत है। सदा सहज साधन है कि स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज के दिन स्नेह में समाये हुए थे तो कुछ और याद था, सिवाय बाप दादा के कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते ब्रह्मा बाप के चित्र भी सामने आते रहे और चरित्र भी स्मृति में रहे। तो सभी ने आज स्नेह का विशेष अनुभव किया। मेहनत लगी? बाबा पूछ रहे हैं ना कि आपको मेहनत लगी? स्नेह तो ऐसी शक्ति है जो न दे आती न दे की दुनिया याद आती। कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो स्नेह सदा बाबा का अनुभव कराता है। स्नेह की छत्र छाया बनकर माया जीत बना देता है। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, पहाड़ जैसा हो, पर स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का कर देता है। तो स्नेह में रहना आता है। बाबा ने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, बाबा बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते भी है और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, बस स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फिर बाहर निकलते बातों में लग जाते। बस सिर्फ थोड़ी सी डुबकी लगा के निकल आए। ऐसे स्नेह में समाना हुआ क्या? डुबकी लगाई और निकल गए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सब बातों से मुक्त कर देगी। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म आदि का अनुभव सबने स्नेह से ब्राह्मण बनाया, यानी स्नेह से ही तो परिवर्तन हुए। अपने जन्म के समय का अनुभव याद है ना कि हम कैसे ब्राह्मण बने। ज्ञान और योग तो मिला, पर स्नेह की शक्ति ने आकर्षित करके बाबा का बनाया। तो सदा स्नेह की शक्ति में रहो, सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाओगे। जैसे कहते ना, सहज युग थी, तो मुक्ति वर्ष भी बना रहे हैं। मेहनत से भी मुक्त होना है, स्नेह में समाये रहो। ये सबको अनुभव है। किसी से बाप दादा अगर पूछें सबसे ज़्यादा स्नेह किससे है, तो सभी हाथ उठाएंगे, बाबा मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज़ वाला नहीं। बाप दादा चाहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए। यदि हम स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो माया आ नहीं सकती। जब स्नेह के सागर से बाहर आते हैं ना, तो माया फौरन देखकर अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेह कोई भी कार्य करते हुए भूल ही नहीं सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। जैसे आज के दिन खोए रहे तो क्या काम नहीं हुए? स्नेह में रह सकते हो क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि जिसके साथ स्नेह है उसके जैसा बनना मुश्किल नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है बच्चों का, अति स्नेह है। तो बच्चे को इमर्ज करके विशेष समान बनने की सकाश भी बाबा देते हैं। जैसे पास जीवन में एक एक रतन को देखते थे उठा के, फिर उसको विशेष कार्य में लगाते थे, ऐसे ही अभी एक एक रतन को बाबा विशेषता को कार्य में लगाने का संकल्प देते रहते हैं। और हर एक की विशेषता के वाह के गीत गाते हैं। वहाँ रे मेरे अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं ब्रह्मा बाबा वतन में करते क्या हैं, हम तो यहाँ सेवा करते हैं, वो वहाँ वतन में क्या करते। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहता हूँ बच्चों के साथ ही। अकेले नहीं रहता। बच्चों के बिना बाबा को मज़ा नहीं आता। बच्चों के बिना बाबा को कुछ सूझता भी नहीं। तो ऐसे नहीं रहते कि अकेले। साकार में अनुभव किया तो साकार में जो बच्चे थे, अब तो अव्यक्त में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जितना साथ निभाते हैं। जैसे चित्रों में दिखाया ना, एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। ये इसी समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ कभी रात को 2 बजे, कभी 2:30 बजे, किसी भी टाइम निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर पे चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब अव्यक्त में तो
पवित्र प्रवृत्ति में चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को सामान लेकर जाना है ना, यही काम मिला है इनको, तो इसी में बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त होने का वरदान देते हैं। कहते हैं कोई भी कार्य करो डबल लाइट बन के करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। यानी मेहनत की जगह मनोरंजन हो जाएगा। युद्ध करना और हार जीत का खेल करना ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा ही चाहते हैं ना बच्चे मेहनत ही ना करें, सहज हो जाए उनके लिए ये सब। जैसे हर एक माता पिता की आश होती है कि मेरे बच्चे को ज़्यादा नहीं कष्ट उठाना पड़े, तो बाबा ने भी बोल दिया मेहनत से मुक्त भव। क्योंकि संगम युग मौज में रहने का है, तो मौज में अगर हैं तो फिर मेहनत क्यों होती है। जब एक ही युग है परमात्मा का और आत्माओं के मौज बनाने का, तो उसको भी मेहनत में क्यों तब्दील करना। ये तो स्नेह का युग है, मिलन का है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना, फिर तो नहीं कहोगे क्या करें कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास तो हर एक बच्चे का संकल्प पहुंचता है। पूरी फाइल है बाबा के पास। बाप दादा कभी बच्चों की फाइल उठा कर देखते हैं तो कहते हैं कितना संकल्प किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया। रूरियान बड़ी अच्छी कर देते हैं, बाबा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादों को भी प्रभावित करते हो। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़े समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो वहाँ तो फाइल बढ़ती जा रही है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो एक प्रतिज्ञा जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा लिखाते भी नहीं अब। तो आज से सभी संकल्प तो कर रहे हो ना, फाइल में कागज कब तक रहता है बाप भी देखते हैं। तो बच्चों का समान बनना और फाइल ख़त्म होकर फाइनल हो जाना, अभी तो ढेर के ढेर फाइल पड़े हैं। सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर ही नहीं निकलो। क्योंकि ब्रह्मा बाप से यदि दिल का स्नेह है ना, तो कोई भी फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। जिससे हमको स्नेह होता है ना, ऑटोमेटिकली हम उसके जैसे बनते ही चले जाते हैं। स्नेह के लिए कहते हैं जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान है। तो बाप दादा को जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहते बाबा, ये नहीं कहते कि भाई जान दे दो। इसीलिए फाइनल डेट फिक्स करो। फंक्शन की डेट फिक्स करते हो, अब आज फाइनल डेट फिक्स करो कि बाप दादा कब का शब्द अब नहीं कहना, बाप दादा कब क्या ऐसे नहीं करना। जो करना है अभी करना है। बाप दादा तो समर्थ है, समर्थ के हिसाब से तो वो कहेंगे ना। बच्चे कब की आदत में गिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं अब डेट फिक्स करोगे, इसी समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। तो बाप दादा समझते हैं बच्चों का समय शिक्षक ना बने, क्योंकि जब बाप शिक्षक बन गया तो समय पर काम बनना ही है। और समय को शिक्षक बनाना, उसमें मार्क्स कम हो जाती है। तो बाप बच्चे कह देते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा। समय अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। आप बच्चे समय का इंतज़ार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप तो मास्टर विश्व रक्षक हो, आप शिक्षक हो। तो आप समय अगर रचता आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाए। जैसे रचना हमारी कौन है, ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग उनका आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा मन लगाया तन लगाया, लेकिन जरा सा भी लगाव नहीं लगाया। तन के लिए नेचुरल यही रहा, बाबा मेरा रथ है, मेरा शरीर नहीं है तो बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिला रहा हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी वैराग्य, मन तो मन मना भव था ही। धन भी लगाया, लेकिन कभी संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मैंने लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर अपने प्रति एक चीज़ यूज़ नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं को विल किया है, मेरा नहीं है। समय श्वास बड़े बैरागी रहे। इतना सब कुछ होते हुए भी कभी भी साधन एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए, सदा सिंपल रहे। कोई स्पेशल चीज़ अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के अंत तक रहे, चेंज भी नहीं किए। तो बच्चों के लिए तो मकान भी बनाए लेकिन यूज़ नहीं किए। हमेशा हर बात कहते सुनते भी उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते कहते रहे। ये शब्द सब बच्चों के लिए हैं, यानी जो कुछ कर रहे हैं ये बच्चे, इसको कहा जाता है वैराग्य वृत्ति। तो अंत में देखा ना, बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ है, लगाव रहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। स्नेही बच्चे, अन्यायी बच्चे सामने होते हुए उनके मन में एक सेकंड में उपराम वृत्ति का वैराग्य सबूत देखा। एक की ही लगन में मगन रहे और सभी बातों से उपराम रहे। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप, निराकार की तो बात ही छोड़ो। सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए भी पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेके गए।
इसे कारण विशेष की वैराग्य वृत्ति के कारण। तो सोने की जंजीर से लगाव या बहुत महीन सूक्ष्म लगाव, कई बार बच्चे समझते भी नहीं कि मेरा लगाव है, ऐसे कहते हैं ये तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, ऐसे तो चलता ही रहेगा। लेकिन अनेक प्रकार के बेहद के वैरागी बन नहीं पाते, बनना ही है। चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये सब बीच में टूट जाता है, यानी इमर्ज की जगह मर्ज हो जाता है। समय तो करेगा ही पास विद ऑनर, लेकिन आप नहीं बन सकते। समय की रफ्तार तेज है तो पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज करो। मोटा मोटा पुरुषार्थ है लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। तो बच्चों के गीत सुनते हैं उड़ाए, तो सोचते हैं उड़ तो लिए, लेकिन लगाव कहीं उड़ने देंगे। अभी समय प्रमाण तनाव मुक्त, लगाव मुक्त, बेहद के वैरागी बनो। चेक करो अपने लगाव को, छोटी बातें खत्म हुई, मोटी बातें कौन कौन सी हैं जहाँ अपने को लगाव महसूस पड़ता है, तो चेक करो अच्छे से। संपूर्णता के दर्पण को बाबा के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार में क्या क्या किया जाता है, गिफ्ट दो, छोड़ो सब किनारे, मुक्त हो जाओ। बाप दादा भी खुश होते हैं कि बहुत अच्छी उन्नति करके संकल्प भी अच्छे कर रहे हैं। आज विशेष टीचर का संगठन हुआ, सेवा का रिटर्न, बच्चों का सेवा का फल मिल रहा है और होता ही रहेगा सेवा में नंबरवार। तो चारों ओर के देश के विदेश में समाये स्नेही बच्चों को, बाप दादा के स्नेह के सागर में समाई हुई समीप आत्माओं को, ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त होकर मौज में रहने वाली, परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष बाप की पद्म पद्म गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा को बच्चों के दिल में रहता ही है कि वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का मोतियों की थालियां भर के याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा वो। ज्ञान सुनने सुनाने के साथ ज्ञान स्वरूप भी बनो, यानी जिसका हर संकल्प बोल कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। तो ज्ञानी आत्मा हर संकल्प रूपी समर्थ, उनकी वाणी कर्म बंधन सब कुछ समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी समझते हैं तो बोझ लगता है। अब जब अपनी है ही नहीं तो किसी भी बात से बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालिक सो मालिक भव। आज की इतनी प्यारी मुरली के लिए बाबा का पद्मा पद्म शुक्रिया। ओम शांति।